दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ जो कभी सोता नहीं है। पर दिल्ली कैंट का एक ऐसा घर है जहाँ जो कोई भी इंसान कुछ दिन रहा वो धीरे धीरे खुद को खो देता है। ना कोई चीख, ना कोई अटैक, बस खामोशी और एक प्रेशर। एक ऐसा प्रेशर जो इंसान के दिमाग को तोड़ देता है। और इस घर की इन्वेस्टिगेशन खुद इंडिया के पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी ने की थी। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है सृष्टि एंड वेलकम टू स्टोरीज विद सृष्टि। आज की जो कहानी है वो कोई अफवाह नहीं है या फिर किसी गांव की कहानी नहीं है। ये कहानी है दिल्ली के एक हाई सिक्योरिटी मिलिट्री एरिया की। ये दिल्ली कैंटोनमेंट से जुड़ी हुई है। ये कहानी एक ऐसे हॉन्टेड हाउस की जहाँ भूत कम और ह्यूमन माइंड का ब्रेकडाउन शायद थोड़ा ज़्यादा है। दिल्ली कैंट, शांत एरिया, डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट और बीच में एक घर जिसके बारे में सिर्फ लोग इतना कहते थे, वहाँ ज़्यादा देर मत रहना। जो लोग वहाँ रहे उन्होंने सेम चीज़ बताई है। रात को लाइट्स अपने आप जलना, खिड़कियों के पास मोमेंट्स होना, कभी कभी किसी शैडो का दिखाई देना और लोगों को बिन वजह घबराहट होना। होता है ना, कई बार आप किसी जगह के पास जाते हैं और उसकी वाइब ही बहुत अलग सी होती है, बहुत नेगेटिव सी होती है। कुछ उसके बारे में थोड़ा ऑफ फील करता है, थोड़ा अजीब फील करता है। ये घर कुछ वैसा ही था। पर सबसे अजीब बात जो इस घर के बारे में थी, किसी ने ये दावा नहीं किया कि मैंने इस घर में भूत को देखा है। पर फिर भी जब लोग उस घर से निकले, उस घर में रहने के बाद निकले, तो वो लोग कुछ बदले हुए थे। रेसिडेंट्स ने बताया कि रात को उन्हें नींद नहीं आती। छोटी छोटी बातों पर लोगों को गुस्सा आने लगता है। ऐसा लगता है कि मान लो आपको कोई देख रहा हो एंड जब आप उधर देखते हो तो कोई नहीं रहता। वो एक हेवीनेस की फीलिंग होती है ना, कि कुछ तो है पर क्या है कुछ पता नहीं चल रहा। किसी ने चीख नहीं सुनी, किसी पर कोई अटैक नहीं हुआ, पर सबका एक ही कहना था कि इस घर में रहने के बाद हम जब भी बाहर आए तो हम पहले जैसे तो नहीं रहे, हम बदल गए। जब बात पहुंची इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी तक, बाय द वे जिन लोगों को नहीं पता, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी गौरव तिवारी सर ने ही फॉर्म की थी। हाँ, तो उन तक बात पहुंचती है तो केस इन्वेस्टिगेट करने गौरव तिवारी खुद आते हैं। एंड उनका जो अप्रोच था इन चीज़ों को लेकर वो बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा अलग था। शायद यही चीज़ उन्हें इस भीड़ में स्टैंड आउट करवा गई। कोई तांत्रिक नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, कोई ड्रामेटिक रिचुअल नहीं, बस ऑब्जर्वेशन और साइलेंस। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ चीज़ें बार बार रिपीट हुई। कुछ रूम्स में अचानक टेम्परेचर ड्रॉप हो जाते थे एंड कहीं कहीं पे बिना वजह सफोकेशन होने लगता था। टीम मेंबर्स को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती थी। सबसे डिस्टर्बिंग बात, अलग अलग लोग सेम जगह पर सेम फीलिंग आती थी। अगर ये इमेजिनेशन होता तो शायद सबके एक्सपीरियंस जो है वो थोड़े अलग होते। लेकिन बाद में गौरव तिवारी ने खुद कहा कि ये जो जगह है, ये जगह एग्रेसिव नहीं है, पर ये जगह इंसान के दिमाग को धीरे धीरे तोड़ देती है। ना ये घर मारना चाहता था, ना ये डराना, बस तुम्हें अकेला महसूस कराना चाहता था। गौरव सर ने इसका एक बहुत ही साइंटिफिक वे में एक्सप्लेनेशन दिया। हाल ही अगर आप किसी और यूट्यूबर्स या किसी और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की बात सुनते हैं तो उनका तो ये कहना होता कि यहाँ पे भूत है, यहाँ पे वो है। और उसके बाद शायद वो अपनी स्टोरी को बैक करने के लिए एक दूसरी स्टोरी भी स्पिन कर देते, मतलब बना देते।
पर गौरव तिवारी सर ने ऐसा कुछ नहीं किया एंड शायद यही वजह है कि आज तक गौरव तिवारी को हम सब कुछ जानते हैं। हम सब उनकी फाइंडिंग्स, उनके एक्सपेरिमेंट्स पे यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं बाकी एक्सपेरिमेंट्स और बाकी लोगों से ज़्यादा। आज भी उस दिल्ली कैंट के घर के बारे में लोग धीमी आवाज़ में बात करते हैं, क्योंकि कुछ जगह ऐसी ही होती है जहाँ भूत दिखते नहीं पर उनका असर ज़िंदगी भर रह जाता है। शायद हर चीज़ का जवाब नहीं होता और शायद इसीलिए ये कहानी आज तक भी ज़िंदा है, क्योंकि इस घर की मिस्ट्री को शायद कोई सॉल्व ही नहीं कर पाया। तो ये थी एक गौरव तिवारी सर के केस से रिलेटेड स्टोरी। मैंने इस स्टोरी में बहुत रिस्पेक्टफुल रहने का ट्राई किया है एंड अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और स्टोरीज कवर करूँ गौरव सर की, तो प्लीज़ वो भी कमेंट में लिख देना एंड डू लेट मी नो कि मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर सकती हूँ। वैसे तो अगर आपको और ऐसे हॉरर केसेस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अगली जो कहानी होगी फिर ऐसे किसी जगह से होगी जहाँ सच और डर अलग अलग नहीं होते। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।